कहते हैं विष्णु के कई अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हैं, भगवान श्री राम भी हैं, लेकिन जनमानस ने भगवान विष्णु के जिस अवतार का मार्गदर्शन लिया, जिस अवतार को लेकर उन्होंने अपने जीवन में सीख ली, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही है। क्योंकि उनका जो जीवन है वो एक आम व्यक्ति का जीवन भी रहता है, उनका जो जीवन है एक साधक का जीवन भी है, उनका जो जीवन है एक राजा का जीवन भी है, उनका जो जीवन है एक पारिवारिक व्यक्ति का भी जीवन है। आज हम रामनवमी मना रहे हैं, आज ही के दिन भगवान धरती पर आए थे। ये कथा क्या थी भगवान के धरती पर आने की, किस लिए पूरा ये अवतार तैयार किया गया, और इस अवतार का जो चरित्रार्थ आता है, चरित्र चित्रण आता है, वो इस तरह क्यों रखा गया कि एक आम परिवार भी उसमें अपना जीवन देख ले, एक राजा भी उसमें अपना जीवन देख ले, एक भाई भी अपना जीवन देख ले, एक महिला उसमें अपने पति का भी जीवन देख ले। क्या अभिप्राय है सब भगवान का देखिए इसमें? मोहन जी, भगवान राम को कहा जाता है कि वह पूर्ण अवतार हैं, अर्थात एक होते हैं जैसे अंशावतार और एक होता है पूर्ण अवतार। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दो ऐसे हमारे यहाँ अवतार हैं जिनको अवतार नहीं अवतारी कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि ये पूर्ण अवतार हैं, है ना। तो भगवान राम को आदर्श इसलिए कहा जाता है कि भगवान राम आदर्श ही हमें प्रदान करने के लिए धरती में उन्होंने अवतार लिया था, इसलिए हम उन्हें कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अर्थात जो मर्यादा में है और जो उत्तम है, सभी पुरुषों में उत्तम है, इसलिए उन्हें कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उन्होंने हमें मर्यादा सिखाई, हमें मर्यादा का पाठ सिखाया, वे कैसे पति होना चाहिए, कैसे पिता होना चाहिए, है ना, और कैसा कैसे भाई पुत्र होने होना चाहिए, कैसे चाहिए, पुत्र हाँ, होना कैसा चाहिए। भाई होना चाहिए, हर चीज की एक आदर्श आदर्श हमें सिखाया उन्होंने, इसलिए उन्हें कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और श्री राम ही एक ऐसे अवतार हैं जहां में संपूर्ण जीवन चरित्र ऐसा देखने मिलता है, जहां पे हम कहें कि उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को हम जी सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाएं ऐसी हैं जिसमें हम कहते हैं कि भाई वो केवल भगवान श्री भगवान कृष्ण कर हाँ, सकते भगवान हैं। श्री कृष्ण कर सकते हैं, उसे हमें अपनाना नहीं है। परंतु श्री रामचंद्र जी की ऐसी लीलाएं नहीं जिसे हम कहें कि उसे अपनाना नहीं है। उनकी सारी लीलाएं मर्यादा में है, उन्हें सबको हमको मतलब आदर्श सहित उसे अपनाना है, और उनको इसलिए भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। अच्छा, उन्होंने कभी भी सीमाओं को नहीं लांघा, मतलब सब कुछ था। हाँ। वो जब हम पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में भी आता है कि त्रिलोक में ऐसा क्या है वो जो नहीं कर सकते थे। बावजूद इसके जब उन्हें लंका जाना था तो उन्होंने समुद्र को सुखाया नहीं, समुद्र पर रास्ता बनाया और समुद्र पर चलकर गए। इस तरह के उन्हें संदेश दिए। जब युद्ध लड़ना था तो वो चाहते तो एक बाण से भी पूरा सब कुछ संहार कर बिल्कुल। सकते थे, संहार, लेकिन उन्होंने वानरों की सेना बनाई। तो भगवान श्री राम ने आखिर क्या ये जो अवतार लिया था सिर्फ समाज को एक सीख देने के लिए लिया देखिए था? भगवान के अवतार तो बहुत सारे कारणों से होते देखिए हैं, वो तो ठीक है, तो हम कह जिसमें से सकते हैं कि हाँ, लंका तो नरेश रावण का हाँ, वध उनका अवतार का सबसे जी, प्रमुख तो एक वो था। जिसमें जो आप कह रहे हैं ना कि सीख, तो वो अवतार में एक ये भी कारण था कि भगवान को कैसे जनमानस को उचित शिक्षा प्रदान करनी है, कैसे वो मर्यादा में रहना है, कैसे जीना है, कैसे पिता की आज्ञा में रहना है ना। तो सब प्रकार के जो आदर्श थे, तो वो भी एक कारण था भगवान के अवतार में से। तो बिल्कुल ये आपका कहना सही है कि ये सीख देने का उद्देश्य भगवान का था। अच्छा, भगवान श्री राम की जब बात होती है तो सभी ने भगवान श्री राम की विनम्रता देखी है, उनकी मर्यादा देखी है, लेकिन रामचरितमानस में मुझे लगता है कि कुछ एक जगह भगवान श्री राम का क्रोध भी आया है। बिल्कुल, देखिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। श्री राम जी का क्रोध की जो आप बात कर रहे हैं वो आया था जब वो समुद्र में से सेतु बनाना था उन्हें, जब लंका में चढ़ाई करनी थी तो उन्होंने समुद्र से याचना की, तो 3 दिन तक याचना समुद्र ने नहीं मानी, तब भगवान को क्रोध आया। तो देखिए ये बात तो उचित है कि भाई कोई शांत पुरुष को मतलब ऐसा ना समझे कि अब वो बिल्कुल भी मतलब उसमें क्रोध नहीं है। यदि आप चंदन को भी घिसोगे तो उसमें से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। भाई चंदन कितना शीतल होता है, लेकिन यदि कोई कहे कि ये शीतल है तो भाई इसमें अग्नि नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप उसको भी एक सीमा के बाद आप उसको घिसते घिसते उसमें से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। तो वहीं भगवान श्री राम ने भी बताया कि कोई कितना भी शांत पुरुष हो, लेकिन एक बाद उस बाद भी उसकी मतलब ऐसा होता है कि उसमें भी क्रोध प्रकट हो अच्छा, सकता है। और भगवान देखिए श्री राम का जो क्रोध था वो अनुचित नहीं था, ये भी बताया भगवान ने। ये बताया कि जो क्रोध होता है वो केवल अनुचित नहीं होता है, उसका यदि हम सदुपयोग करें तो वो क्रोध भी उचित हो जाता है। क्योंकि भगवान ने देखिए अपने क्रोध का सदुपयोग किया, पहले तो विनम्रता से हाथ जोड़े, सब मनाया कि भाई मुझे जाने के लिए आप बताइए। जब समुद्र ने उन्हें नहीं रास्ता दिया तो भाई वो तो उचित था, तो वो क्रोध भी क्रोध ना होके भगवान की करुणा ही थी। अच्छा, एक चीज इसमें ये भी निकल कर आई, जैसे जो समुद्र वाली हम चर्चा कर रहे थे, राम सेतु बनाने वाली, तो उसमें एक बात
कई विवाद का विषय भी रहता है। लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम ने कभी हिंसा नहीं सिखाई, उन्होंने कभी हिंसात्मक जीवन जीने के लिए अपने चरित्र में संदेश नहीं दिया, और बाद में इसको अलग अलग तरीके से लोगों ने लिया भी। लेकिन 2-3 प्रसंग आते हैं। एक तो जब उन्होंने ताड़िका का संहार किया था, उस पर भी लोगों ने कहा कि महिला का संहार अनुचित था, और वहां पर ये चर्चा भी आती है। तो इस तरह की चीजों से क्या संदेश निकल देखिए, कर आया? हिंसा का मतलब ये और नहीं। दूसरा समुद्र के वक्त जो हुआ कि हाँ, समुद्र खुद आकर कहते हैं कि आप ही ने बनाया है, तो आप इसे नहीं तोड़िए। देखिए हिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल हर चीज़ में मतलब आप कुछ ना करें। जहाँ अधर्म है, तो भाई अधर्म को रोकने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो मतलब कार्य करना पड़ेगा। तो यदि वो उस कार्य में ऐसा हमको लगता है कि हिंसा है, तो वो हिंसा ना कि हिंसा की प्रतीति है। तो भगवान ने क्या किया है, ऐसा तो नहीं किसी मतलब साधारण पुरुष को या किसी ऐसी महिला को अच्छा ऐसे ही भगवान ने अनुचित ही मतलब मार दिया हो। उसके पीछे भगवान ने जब मारा तो एक कारण था। उसको कारण सहित मारने को वहाँ हिंसा नहीं कहते, बल्कि उससे देखिए ना जगत में भलाई पैदा हुई। भाई वो जगत को दुःख दे रहे थे। जैसे असुरों का भी तो नाश किया भगवान ने, तो भाई जो असुर क्या कर रहे थे? जगत को प्रताड़ित कर रहे थे। तो ऐसे असुरों का तो विनाश करने के लिए तो भगवान का अवतार हुआ था। तो उन्होंने मर्यादा में रहकर उन असुरों का विनाश किया, तो वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आता है। और देखिए उनको मार के कहा जाता है ना कि भगवान ने एक प्रकार से मुक्ति उन्हें दी भी है। मुक्ति ही दी। तो भगवान तो सब प्रकार से कृपा करते हैं। एक और प्रसंग है, जिस प्रसंग पर भी वाद विवाद होते रहते हैं, बाली का प्रसंग। बाली को लेकर कहा जाता था कि उनके पास वो शक्ति थी कि जो भी उनके सामने आएगा, उसकी शक्ति बाली को मिल जाती थी। तो भगवान श्री राम ने उन्हें पीछे से बाण मारा, बिल्कुल। और बाली का भी जब प्रसंग आता है तो बाली भी कहते हैं कि मैं बैरी सुग्रीव हाँ, प्यारा, हाँ, अब हाँ। गुण अवन नाथ मोहि हाँ, मारा। हाँ। और वो सवाल पूछते हैं कि हुँ, भाई मैंने आपका तो कुछ नहीं किया हुँ, था, हुँ। आपने मुझे क्यों मारा? हालाँकि इसमें फिर भगवान श्री राम जवाब भी देते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। इसको आप कैसे देखते हैं इस देखिए, प्रसंग अब को? जिस कहते हैं ना कि भगवान ने छिप कर मारा, तो भाई उसमें भगवान का दोष नहीं है ना, ये वाली के वरदान का कारण है। अब उसे वरदान ही ऐसा मिला हुआ था कि भाई जो भी उनके सामने जाएगा तो उनकी आधी शक्ति रहेगी। हालाँकि भगवान के ऊपर ऐसा वरदान वगैरह लागू नहीं होता, भगवान चाहते तो सामने से ही मार सकते थे, लेकिन वो वरदान वरदान की की मर्यादा रखनी मर्यादा चाहिए। रखना था उन्हें, नहीं तो यदि भगवान जाते सामने से मार देते तो कल को ये कहा जैसे जाता। नागपाश भी ले लिया था हाँ, भगवान ने। नागपाश भी ले लिया था, तो कल को ये कहा जाता कि देखिए हमें वरदान भी दिया ब्रह्मा जी ने या जिसने भी दिया हो उन्हें, तो और उस वरदान का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा। तो इसलिए भगवान ने छिप के मारा कि वरदान की भी सुरक्षा हो गई और भगवान का कार्य भी सिद्ध हो गया। तो ये कारण है, नहीं तो लोग कहते हैं ना कि पीछे से तो क्यों वो मारा? नीति विरुद्ध नहीं था। बिल्कुल नहीं था। जहाँ जो चीज़ उचित है उसके कई प्रकार से कारण होते हैं। देखिए ना भगवान यदि अनुचित मारते, बाली को वरदान ना मिला होता कि भाई शक्ति आदि हो जाए, कोई युद्ध करेगा और तब भगवान पीछे से मारते उन्हें पेड़ की ओट में छुप के, तब हम कहते कि यार भगवान ने तो गलत किया कि भगवान होकर भी एक व्यक्ति को पीछे से मार रहे हैं या उनको उनके सामने आके मतलब आप युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो भाई इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कारण है, तो वही वरदान कारण था उसका। तो भगवान ने वरदान की भी लाज रख ली और बाली का भी विनाश कर दिया। अच्छा, कई हुँ। जो चौपाइयाँ हैं, कई दोहे हैं, वहाँ भगवान का करुण भाव भी दिखाया गया है, दयनीय भाव भी दिखाया गया है, और उस पर तो भगवान शिव और पार्वती जी का पूरा उस पे प्रसंग भी बिल्कुल, आता है, जो उन्होंने संदेह कर लिया था बिल्कुल। कि भगवान रो भी रहे हैं, राम जी रो भी रहे हैं। लक्ष्मण जी को जब बरछी लग जाती है तो वो एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह वहाँ पर आँसू बहाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। इस तरह की लीला का क्या उद्देश्य ये रहता है कि जनमानस को ये बताया जा सके कि देखिए भैया, आप अगर आप मनुष्य धारण किए हुए हैं तन, तो उसमें सभी प्रकार की बस व भावनाएँ देखिए रहेंगी। इसमें भी मर्यादा ही है, क्योंकि यदि भगवान ये सब चीज़ें ना करें, तो आप भी कहेंगे कि फिर मनुष्य तन रखने का मतलब ही क्या है? फिर तो ऐसे कहेंगे भगवान डायरेक्ट ही इनको मार दें। तो लेकिन अब भगवान ने मानुष तन धरा है तो फिर फिर वो मनुष्य तन दर्द की भी भी महसूस हाँ, करेंगे। दर्द महसूस करेंगे। मनुष्य तन की भी मर्यादा उन्हें हाँ, स्थिर रखनी है। वो दर्द महसूस करे ना करे परंतु उसको वो दिखाएँगे ज़रूर वैसा। देखिए ना भगवान को भी बाण लगता है तो उनके शरीर से भी रक्त निकलते दिखाई देता है। हालाँकि भगवान का ऐसा कोई होता नहीं, उनका तो दिव्य शरीर होता है। लेकिन लेकिन मानव शरीर भगवान लिया है हाँ, उन्होंने। परंतु भगवान प्रतीति ज़रूर ऐसा कराएँगे कि मानो उन्हें सीता विरह का बहुत दुःख हो रहा है, वो रो रहे हैं, वो नागपाश में बंध गए हैं। तो इस तरह की लीलाएँ करते हैं भगवान जिसमें मनुष्य तन की भी मर्यादा रह जाए और भगवत्ता भी रह जाए। तो ये सभी लीलाओं का उनका लीलाओं एक, का हाँ। इसमें कुछ ऐसा नहीं रहता कि भगवान वो रो रहे हैं या नहीं, वो नहीं, नहीं। शोक मना रहे हैं या बिल्कुल नहीं। उन्हें परिस्थिति समझ में नहीं आ हाँ, रही है। यदि ऐसा हो तो फिर उनकी तो भगवत्ता को ही चुनौती दे दिया जाएगा कि फिर वो लेकिन भगवान कैसे संदेश है हैं? वो कि संदेश अगर है। मानव जीवन में है, तो आपको बिल्कुल। इस तरह की घटनाओं से, इस तरह के प्रसंग आपके जीवन में भी जी। आते रहेंगे। बिल